वे भी मतलब गौशाला नहीं बनी हुई है। ये मतलब खेत किसान तो किसान क्या लग रहा है अगर वोट देगा फिर? अगर ऐसे हालात रहेंगे तो बताओ कैसे वोट दिया जाएगा। तब किसान की कोई सुनवाई नहीं करने के बताओ। तो राशन की तो तारीफ होगी, डंगर जो चुग रहा है जंगल में उनकी क्या तारीफ करूं? अच्छा, बाकी गांव वालों का क्या रुख लग रहा है? इस बार देंगे वोट? मोदी को देंगे। अच्छा, वोट फिर भी देंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। नमस्कार साथियों, और मैं इस टाइम पे यहाँ पर मौजूद हूँ और मेरे साथ में यहाँ पर कुछ किसान मौजूद हैं ट्रैक्टर के ऊपर। इनसे बात करेंगे कि क्या लग रहा है कि इस बार रुख क्या है किसानों का। क्या बताएंगे? बताएं आप ही बताएं। क्या कर और भैया नुकसान है, डंगर से बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा, बहुत कड़ी समस्या जी। पहले नील गांव से ढोरे से उनसे, अब तो भैया डेढ़ डंगरों पास इतने हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या जो है वो है डंगरों की, आवारा पशु की। तो उसके लिए तो बहुत पशुशाला बनाई गई है। अरे कहीं नहीं बनी हुई, कहाँ बनी हुई है? क्या खेतों का नुकसान कर रहे हैं किसानों के? जी सर, यहाँ पे खेतों का नुकसान करते हैं बहुत। अब जो गौ मतलब कि गौशाला थी वे भी मतलब कि गौशाला नहीं बनी हुई है। ये मतलब खेत किसान तो किसान क्या लग रहा है अगर वोट देगा फिर? अगर ऐसे हालात रहेंगे तो बताओ कैसे वोट दिया जाएगा। तब किसान की कोई सुनवाई नहीं करने के बताओ तो ऐसा कैसे वोट दिया जाएगा? तो अभी हम आ चुके हैं विधानसभा बिजनौर के गंजारपुर के गांवों में, और यहाँ पर हमारे साथ में काफ़ी ग्रामीण मौजूद हैं, किसान हैं और मजदूर भी हैं। हम इनसे जानेंगे कि चुनाव का क्या माहौल है यहाँ पर। आपका क्या नाम होगा? सोनू। सोनू जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गंजारपुर गाँव भैया, खेत मेरा ही है। अच्छा, आपका ही खेत है। हाँ, आप किसानों की क्या समस्या है? किसानों की समस्या भैया ये है, सरसों बो रहे हैं, 3 गाय आ जाएं या 10 आ जाएं, गेहूँ बो रहे हैं, गेहूँ नहीं हो रहे। किसानों की सबसे बड़ी समस्या यही वाली है। क्या लग रहा है कि चुनाव जो है, आगामी चुनाव है, आगामी विधानसभा चुनाव में आपके गांव का माहौल क्या लग रहा है? तो ये माहौल के आप तो पार्टी से थोड़े बहुत तो हो ही रहे हैं इस चीज़ से। कौन सी पार्टी का ज़्यादा लग रहा है आपको? देखो ऐसे क्या बता दें भाई साहब। अच्छा, और किसानों की जो समस्याएं हैं, हम घूमे क्षेत्र में हमने देखा कि आवारा पशुओं की समस्या है किसानों की, ठीक है। इसके अलावा और भी समस्याएं हैं, गन्ना तोल वगैरह की। और बाकी आपका क्या कहना होगा कि क्या समस्याएं हैं किसानों की जो हल नहीं हुई सरकार से, या फिर काफ़ी किसानों की मदद हुई है उसके बारे में? अरे मदद क्या कर रहे हैं किसानों के लिए? उन्होंने कह रहे थे कार्ड वार्ड माफ़ होगा, माफ़ी होगा, अभी तक तो कोई है ना भैया। अच्छा, राशन बांटा सरकार ने, उसका कुछ फ़ायदा लग रहा है मिला? हाँ डबल राशन बांटा, राशन तो मिल गया भाई। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? मिस्टर पवन कुमार जी। पवन कुमार जी। पवन कुमार जी, क्या लग रहा है इस बार आपको सरकार दोबारा आ रही है? किसानों का क्या रुख है आपके गांव के? जी, किसानों को तो इन्होंने बिल्कुल नाश मार दिया किसानों का। किसान तो इसमें बहुत मजबूरी में फंसा हुआ है। अच्छा, बाकी किसानों के अलावा और जो लोग हैं गांव में, उनका क्या रुख लग रहा है? जी, किसान तो किसान ही रह जाएगा, पढ़े लिखे बेचारे रोजगार फिर रहे। सरकार ने टेट का फॉर्म का लगा, वो रिजेक्ट कर दिया। कुछ भी वगैरह रोजगार देने को तैयार नहीं है गवर्नमेंट। आपके गांव में पढ़े लिखों की संख्या कितनी होगी? लगभग 50% से ज़्यादा है। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़े हुए? जी, 12th फाइनल है, ITI प्लस ये रनिंग चल रही है, पॉलिटेक्निक रनिंग चल रही जी। अच्छा, आप क्या करते हो? जी कुछ नहीं, बस अभी तो ऐसी है, रोजगार फिर रहे हैं। गवर्नमेंट हर बार फॉर्म डालती है, रिजेक्ट कर देती है जी। तो रोजगार नहीं मिला युवाओं को? जी बिल्कुल नहीं मिल पा रहा। बाकी क्या लग रहा है चुनाव में, और क्या समस्याएं हैं जो चुनाव पे फर्क डाल रही हैं आपके गांव की समस्याएं हो? जी, सड़कें वगैरह कुछ नहीं है, कुछ रोजगार नहीं है। सड़कें भी कहीं चैनल वगैरह कुछ नहीं है हमारे सड़कों पे। कोई विधायक तैयार नहीं है बात करने के लिए। जी भाई साहब, हम तो साहब यहाँ मेहमान आए हुए हैं। नूरपुर से हैं आप? दाऊद। चलिए और इनसे बात करेंगे। हमारे साथ में माता जी हैं ये। हाँ जी, माता जी। जी माता जी, क्या लग रहा है आपको चुनाव में कौन जीत रहा है इस बार? हाँ, कौन जीत रहा है चुनाव में, कुछ अंदाजा लग रहा है आपको? पता ना ऐसा तो भैया कौन। अरे यार तो जी भाई साहब, क्या सरकार का मामला डामाडोली है। अच्छा, क्या वजह है? सरकार तो राशन बांट रही है डबल। राशन से थोड़ा ही काम चल रहा है, किसानों को तो बहुत पटकर आ दिया सरकार ने।
वो तो कह रहे हैं कि किसानों के कृषि कानून हमने वापस कर दिया, अब किसान खुश हैं। डंगर बहुत नुकसान कर रहा। जी मेरी बात सुन, वोट मांग रहे चाहे मोदी के लिए किसी के लिए भी। मैं यो बात बताओ, वो जिन्हें लिहा पर वो दिए ना साड़ी तो बेच देंगी वोट। तो लिहाफ साली किसने दी है? बहुत बटी नूरपुर में हम तो एक ना मिली तो हम तो वोट कोई बात नहीं तो नूरपुर में बटी है, तुम्हें नहीं मिली ना ना हमें बाटी किसने? आभा सिंह ने। आभा सिंह ने बाटी है, लेकिन तुम्हें नहीं मिली। ना कुछ नहीं मिला हमें, और उन लोग को अनाज भी, रुपए भी, और गेहूं चावल भी, चीनी भी, चने की दाल भी, और रिफाइंड भी सब मिल रहा हमें कुछ। तो मतलब अगर वो ये बांटेंगे तो आप? हाँ हमें तो जब सही बात है, फायदा होगा तो देंगे। जी हाँ। जी बताओ क्या परेशानी है? परेशानी डंगर सारे खूब चुग रहा है, सारे गेहूं पट कर रखे हैं हमारे। आज सुबह रात दिन खुले फिरो जाके हम तो मारने को चढ़ो। इनका कुछ समाधान तो करो नहीं, कुछ ना। बाकी और जो सरकार काम कर रही है, राशन बांट रही है डबल, उससे भी तो फायदा मिल रहा है। हाँ राशन मिल रहा। हाँ, तो फिर सरकार की तारीफ भी करनी चाहिए। तो राशन की तो तारीफ होगी, डंगर जो चुग रहा है जंगल में उनकी क्या तारीफ करूं? अच्छा, बाकी गांव वालों का क्या रुख लग रहा है, इस बार देंगे वोट मोदी को? देंगे। अच्छा, वोट फिर भी देंगे। चलो ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं जनशोरिया से संपादक आजम आदिल, और आज चुनावी चर्चा का दूसरा दिन है और मैं आज आया हूँ विकासखंड मोहम्मदपुर देवमल, जो कि विधानसभा बिजनौर में लगता है, उसके गांव में। मेरे साथ में यहाँ पे मौजूद है यहाँ के ग्राम प्रधान। मैं उनसे जानूंगा कि क्या है यहाँ का चुनावी हाल, ग्राउंड पे क्या है सरकार की योजनाओं का नतीजा, और क्या लगता है कि इस बार चुनाव किसके पक्ष में जाएगा विधानसभा का। जी प्रधान जी, क्या नाम होगा आपका? प्रधान मुकुल कुमार राजपूत, ग्राम प्रधान पदमपुर, पति ग्राम प्रधान पति। इनकी पत्नी जो है वो ग्राम प्रधान है। जी हाँ, तो क्या लग रहा है कि आपको चुनावी माहौल क्या है यहाँ पर? गांव वाले यहाँ पर कौन सी सबसे ज़्यादा तादाद है वोट की? यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे पंचायत में जो है राजपूत वोटर की तादाद सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद ओबीसी वोट है हमारे यहाँ। गाँव वालों की समस्याएं क्या होंगी जिनके ऊपर पिछले कुछ साल में मसले का हल हुआ हो, या फिर कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो गांव वालों के सामने आज भी हैं लेकिन वो हल नहीं हुई? सबसे बड़ी समस्या जो इस टाइम चल रही है, आवारा जानवरों की समस्या बहुत बड़ी चल रही है किसानों के लिए, क्योंकि पूरा किसान बहुल क्षेत्र हमारा, और इतने आवारा पशु इस टाइम फसलों को नुकसान दे रहे हैं किसानों की, मतलब ख़त्म ही कर दी बिल्कुल फसल, और वो अहम मुद्दा रहने वाला है इस बार इलेक्शन में। यानी कि जो मुद्दा बनने वाला है वो है आवारा पशुओं का मुद्दा। लेकिन बहुत सारी गौशाला बनाई गई, बहुत सारे सरकार ने फंड भी दिया, उस पर क्या कहेंगे? वो कहाँ दिया और पैसा कहाँ गया, क्या यूज हुआ, उसका कोई नहीं लगता वो सही यूज हो रहा है। जहाँ भी गौशाला कुछ बनी हुई है, चंदक के पास बनी हुई है, बता रहे हैं उसमें पैसा आया, लेकिन उसमें कोई जानवर है नहीं है, बस गेट के अलावा वहाँ कुछ नहीं बना हुआ। तो बाकी लोग अगर आवारा जानवर पकड़ते हैं वो कहाँ पहुँचाएँ उसे। अच्छा, किसान आंदोलन, आपका जो क्षेत्र है ये पूरा किसान बहुल क्षेत्र है, और रालोद का यहाँ पे अच्छा जनाधार है, साथ साथ किसान हैं ज़्यादातर यहाँ पर लोग किसान हैं। तो जो किसान आंदोलन ने फर्क डाला सरकार के ऊपर आगामी चुनाव में, क्या लगता है आपको, उससे फर्क पड़ा? हाँ, बहुत ज़्यादा फर्क तो हमारी सीट पर नहीं पड़ने का किसान आंदोलन का, लेकिन काफ़ी है फर्क उसका बाद भी। यहाँ जो कृषि कानून बिल वापस लिया हो उससे फ़ायदा हुआ सरकार को, लग रहा है आपको? पर हमारे यहाँ तो कुछ फायदा है, नुकसान नहीं है उससे। जो भी होना हो तो उन्हें उतना नुकसान हो चुका जो होना होता पहले। अच्छा, क्या लग रहा है कि गांव की जनता का जो रुख है वो कौन सी पार्टी की तरफ ज़्यादा लग रहा है? हमारे गांव में तो वैसे तो बीजेपी का ही ज़्यादा वोट है, लेकिन इस बार और कम होगा बीजेपी का वोट यहाँ से। बाकी ज़्यादा किसका लग रहा है, किसका ज़्यादा होगा, बसपा का होगा या गठबंधन का होगा? यहाँ से इस बार गठबंधन, बसपा या जो लोकदल का बता रहे हैं, और बीजेपी, इन दोनों में फाइट रहने वाली है अपने गांव में भी। गठबंधन में और बीजेपी में फाइट रहने वाली है। अच्छा, गांव में मुस्लिम और दलित वोट भी है? मुस्लिम वोट है, दलित वोट हमारे गांव में नहीं है। अच्छा, मुस्लिम वोटों का रुख, आप गांव के प्रधान हैं, आपको क्या लगता है किधर होगा, सपा गठबंधन पे जाएगा या फिर बसपा पे? इस बार वो सपा पे या गठबंधन रहेगा जो उसके साथ जाएगा मुस्लिम। आपका क्या कहना है कि गाँव की क्या समस्या है जो हल नहीं हुई? गांव की समस्या तो बहुत सारी है। बताओ, इस सरकार ने कुछ नहीं करा पूरे 5 साल में,
अब जितने भी हैं आपके ये हमारा जानवर रहे और हमारे जो फसल के रेट है, जो तेल है सरसों का वो 200 रुपये किलो कर दिया इन्होंने, डीजल वो महंगा कर दिया, और ये तुम्हारा और ये जो सिलेंडर है 1000 रुपये कर दिया। राशन आप कहे सरकार ने नहीं किया, लेकिन राशन बांटा सरकार ने। राशन से क्या हो रहा है? राशन तो जब हम मेहनत करेंगे तो राशन तो अपना आप ही ले लेंगे, राशन की कोई दिक्कत नहीं। मतलब 550 सिलेंडर 1000 रुपये में मिलेगा तो हम क्या करेंगे? क्या करेगा मजदूर आदमी? कहाँ से सिलेंडर भरवाएगा? ये महंगाई पे जितना भी चुनाव है इस साल, ये महंगाई पे जाने वाला है इस साल। आपको लग रहा है कि फर्क पड़ेगा चुनाव में? फर्क नहीं, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा।